आप जब अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी के पास जब ये बिजनेस लेके जाते हो, वो क्या बोलता है? बेकार का काम है, कहाँ लग गया? क्या ही बोलते हैं, बस यही काम मिला था तुझे। और कईयों की सोच, कई महान लोगों की सोच ये है कि दुनिया में जिसके पास कोई काम नहीं होता उसके पास नेटवर्क बिजनेस। और जब एक पढ़ा लिखा इंसान जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है, अच्छी खासी नौकरी कर रहा होता है, 20, 30, 40, 50 हज़ार में, उसको ऐसा लगता है मैं मार्केट में शहंशाह हूं। और वो जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है और उसके चंद रिश्तेदार ये कहते हैं भाई साहब आपको यही काम मिला था, वो क्या बोलता है? यार ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई। एक टीचर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से करोड़पति बन सकता था किसी एक इंसान के कहने से कि आपको यही काम मिला था, तो बिजली छोड़ देता है। एक डॉक्टर बिजली छोड़ देता है, एक एडवोकेट बिजली छोड़ देता है, एक नौकरी करने वाला इंसान बिजली छोड़ देता है उन लोगों की वजह से जिनको डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क बिजनेस का डी भी नहीं पता, ए भी नहीं पता। बात समझ में आ रही है सर? आज आप इस आरटीपी में आए हैं, अपने घर से दूर आए हैं और जिम कॉर्बेट में आए हैं, यहां नीचे उतरना, यहां नीचे उतरना, रिसेप्शन पे जाना और रिसेप्शन पे जाके पूछना कि कल हमारा यहां का टाइम खत्म हो जाएगा, कल हमारी बुकिंग लास्ट है। नीचे उतर के पूछना सर मैं कल एक बार ये रूम यहां पे फिर बुक कराना चाहता हूं, प्लीज मेरा रूम बुक कर दीजिए। आपको पता लगेगा कितने पैसे लगते हैं एक रूम बुक कराने में, इसी रिजॉर्ट के अंदर। हमारी भी हैसियत नहीं थी, हमारी भी औकात नहीं थी, कभी होटलों में मतलब ही नहीं। मेरी वाइफ से पूछो, आज भी ध्यान है जब मेरी एनिवर्सरी, शादी की, जब मेरी शादी हुई थी और शादी में जब हनीमून मनाने की बात आई थी, और उस हनीमून में भी इतना टाइट शेड्यूल था, जितना पैसा लेके गए थे दिल्ली से शिमला, और शिमला जाने के बाद मैं और मेरा दोस्त गए थे, उसकी फरवरी में शादी हुई थी, मेरी मार्च में शादी हुई थी। मैं डिजाइनिंग का काम किया करता था और सुनते किसी की नहीं थे, हम सोचते थे हम राजा हैं, हमें जरूरत नहीं है किसी की भी। तो उसने बोला तेरे साथ जब तू जाएगा तो एक मेजोरिटी हो जाएगी, दोनों ही साथ चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। 10 मार्च को मेरी शादी हुई और हम दोनों मिलके अपने हनीमून पे गए। तो मार्केट में जो हम काम करते थे अपनी पार्टी से कुछ एडवांस लिया, कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ पैसे जो इसको मुंह दिखाई मिली थी, कुछ पैसे जो इसके घर से मुझे तिलक पे मिले थे, वो सारे इकट्ठे करके तो हमारा हनीमून बना था साहब। और जब वहां गए, शिमला का हमारा प्रोग्राम था, हमने बजट बना लिया था। शिमला में हमने एक काम किया, हम फोटो खींचते थे हाथ किया तो हाथ का डेवलप करा लेते, कोडक वाला कैमरा आता था। एक दिन क्या हुआ, जब हम फोटो डेवलप कराने के लिए गए, ये और मेरे दोस्त की वाइफ, इनको वहां एक पोस्टर दिखाई दे गया जहां पे पहाड़ थे और पहाड़ के अंदर खूब सारी बर्फ थी। तो हम अंदर बात कर रहे हैं उससे, फोटो वाले से, कि शाम को फोटो दे देना भाई साहब। ये दोनों पीछे बात कर रही हैं, उसकी वाइफ बोल रही है कि काश यहाँ बर्फ होती ना तो मजा आ जाता। तो मेरा दोस्त कह रहा है यार हम हनीमून पे भी आए, पैसे भी लग गए, यहाँ तो बेइज्जती हो रही है। क्या हुआ? कह रहे, वो कह रही है बर्फ होती तो मजा आता। तो मैंने अब क्या करें, पूछते हैं चल के बर्फ कहाँ मिलेगी। हम शिमला में गए ट्रैवल वाले के पास, उसने कहा सर बर्फ तो मनाली में ही मिलेगी, रोहतांग पास, वहाँ जाना पड़ेगा। हमने उससे बजट पूछा, हमारा बजट इतना टाइट हो गया था कि रोहतांग पास अगले 2 दिन हम गए, 3 दिन गए, और वहाँ से कालका, और कालका से दिल्ली आने के ट्रेन तक के पैसे सब हमारे बजट में लग गए थे। मेरे दोस्त की जेब में भी 500 रुपये बचे थे और मेरी जेब में भी 500 बचे थे कि दिल्ली उतर के 500 में वो अपने घर लोनी चला जाए और मैं अपने घर दिल्ली नजफगढ़ चला जाऊँ। बात समझ में आ रही है सर? आज आपके सामने वही अजय शर्मा खड़ा है जो अपनी कंपनी शुरू की, आप लोगों ने मेहनत किया और आज यहाँ पे 81 लोगों को इस रिजॉर्ट में लेके आया है। क्योंकि जब मैं मीटिंग में बैठता था, हमने तो सर ऐसे पेड प्रोग्राम देखे हैं, 500, 6,000, 3,000 रुपए के पेड प्रोग्राम हम लोगों ने अटेंड किए। पैसे दे के हम लोग इस तरीके के 2 दिन के आरटीपी के अंदर आते थे, लेकिन वहां बैठ के एक ही दिमाग में चीज आती थी कि बड़ा सोचना है कि एक दिन मेरा भी आएगा, मेरे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, मेरे भी सेमिनार होंगे और मेरी टीम के बहुत सारे लोग आएंगे और उनके लिए हम ऑर्गेनाइज करेंगे उस प्रोग्राम। आज हो रहा है। आज हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी
जो हमारा उस वक्त मजाक उड़ाते थे, भले ही आज वो हमारे बिजनेस में साथ नहीं आए सर, एक काम बंद हो गया, उनके मुंह पे ताला लग गया, मजाक उड़ाना उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने एक बात मान ली है कि इस इंसान ने जो बोला था उसको उसने करके दिखाया। वही इंसान जो कहते थे कि बेकार का काम है, जरूरत पड़ने पे अब कहते हैं यार 50,000 दे दे, 1 लाख दे दे। और ये वही लोग हैं जो बोलोगे, जो मुंह से बोलोगे, जो सोचोगे वो आपके साथ घटित होगा। ये वही लोग हैं जिनको जब मैं बताता था कि मेरे साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर लो, वो कहते थे क्या होगा? मैं कहता था तुम लखपति बनोगे, करोड़पति बनोगे, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा, तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी। तो कहते थे हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू बन जा लखपति, तू बन जा करोड़पति, हमें जरूरत होगी तो हम तुमसे पैसे लेंगे। आज वो हमसे पैसे ले रहे हैं। जो उन्होंने मांगा ईश्वर ने उनको दिया, जो मैंने मांगा ईश्वर ने मुझे दिया। आप में से भी बहुत सारे लोग अपनी अपलाइन को कहते हैं अरे सर आप बन जाओ लखपति करोड़पति, मुझे 20-30 हजार की जरूरत होगी तो दे देना। यूनिवर्स का नियम है, जो सोचते हो वो बनते हो, वो आपके साथ घटित होता है। ये 100% कटु सत्य है, जो मांगोगे वो मिलेगा। आज यहां बैठ के आप क्या मांगते हो वो आपको 100% मिलेगा। लेकिन फिर वही लाइन रिपीट करता हूं, आसानी से फिर वही लाइन रिपीट करते हैं, क्या लिखा है? टाइम लगेगा।